प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 1 पेपर 2 का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जो कि 2018 में आपका आया हुआ है तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर में। तो आइए बच्चों, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख दिया हूं, इसको हम लोग पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। देखिए y बराबर क्या दिया हुआ है, cos ax प्लस b, और हम लोगों को निकालना है yn प्लस 1। बोले तो हम लोगों को क्या निकालना है, yn प्लस 1। yn प्लस 1 का मतलब है आप इसको n प्लस 1 बार डिफरेंशिएट कीजिएगा। कितने बार डिफरेंशिएट कीजिएगा, n प्लस 1 बार आपको डिफरेंशिएट करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन y बराबर है cos ax प्लस b। बोलिएगा तो y1 बराबर कितना हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, यानी कि माइनस a साइन ax प्लस b है, यानी x के कोफिशिएंट से गुना भी हो जाता है ना, x के कोफिशिएंट से गुना हो जाता है। लेकिन ये आपका cos में दिया हुआ था और आ किस में गया, साइन में। आपको फिर इसको cos में बदलना है। तो देखिए cos में कैसे बदलिएगा। आप जानते हैं कि cos π/2 प्लस थीटा बराबर कितना होता है, माइनस साइन थीटा, है या नहीं। बोले cos π/2 प्लस थीटा बराबर कितना होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि यदि आपका साइन थीटा दिया हुआ है और यह माइनस में है, तो cos में आपको सिंपली क्या कर देना है, π/2 को जोड़ देना है। आपको क्या करना है, π/2 को जोड़ देना है। तो फिर आप y1 बराबर लिख सकते हैं a cos π/2 प्लस थीटा, और थीटा की जगह पर कितना है, ax प्लस b। बोले थीटा की जगह पर कितना है, ax प्लस b। ये आपका साइन में था, वापस हम लोग इसको किस में बदल दिए, तो हम लोग बदल दिए cos में। अब आप इसको फिर एक बार डिफरेंशिएट कीजिए। फिर डिफरेंशिएट कीजिएगा तो y2 आएगा। y2 बराबर आपका माइनस, cos है तो माइनस हो जाएगा ना, और एक a बाहर निकलेगा और एक a पहले से, a स्क्वायर साइन π/2 प्लस ax प्लस b। π/2 प्लस ax प्लस कितना हो गया, b हो गया। ठीक है, यहां तक कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। फिर आपका यही वाला फॉर्मेट आ गया, साइन किस में आ गया, माइनस में। तो आप इसमें π/2 जोड़ दीजिए और यहाँ पर साइन के जगह पे क्या लगा दीजिए, cos लगा दीजिए, है या नहीं। जैसे यहाँ पर चेंज किए ना, यहाँ पर माइनस साइन थीटा था तो cos में बदलने के लिए क्या करना पड़ा, π/2 जोड़ना पड़ा। यहाँ पर भी माइनस साइन थीटा है, तो इसको cos में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, π/2 को जोड़ना पड़ेगा। तो आप π/2 को जोड़ दीजिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बोलिए तो। इसको हम लोग लिख सकते हैं y2 बराबर माइनस तो खत्म हो गया, आपका कितना हो गया, बोले a स्क्वायर cos π/2 तो पहले से है, एगो π/2 को जोड़ दिया, है या नहीं। और कितना हो गया, बोलिए तो ax प्लस b। कितना हो गया, ax प्लस b। ठीक है, कहने का मतलब है कि y2 बराबर a स्क्वायर cos π/2 प्लस π/2 2π/2 प्लस ax प्लस कितना हो गया, b, प्लस ax प्लस आपका हो गया b। ठीक है, और इसी तरह से मान लीजिए कि y3 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, बोलिएगा तो a3। देखो अब जो है ना कि अब आपका सेम फॉर्मेट चलेगा। अब आपका क्या चलेगा, सेम फॉर्मेट। y3 कितना हो जाएगा, a3 cos 3π/2 प्लस ax प्लस b। देखिए y1 में क्या था, y1 में आपका क्या था, सब कुछ सेम है। a आपका बाहर हो गया, यानी कि a पे पावर 1 बाहर हो गया, और एगो π/2 जुट गया। एगो क्या जुट गया, π/2। y2 निकाले तो a स्क्वायर बाहर हो गया, है या नहीं। और आपका π/2 के बार जुटा, 2 बार। कितना बार जुटा, 2 बार। y3 निकालिएगा तो
y3 निकालिएगा तो a क्यूब बाहर और पाई बाय 2 कितना बार जुटेगा 3 बार। इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाइएगा तो yn बराबर a पे पावर n cos n पाई बाय 2 प्लस ax प्लस कितना हो जाएगा b, ठीक है। और यदि आप yn निकाल लिए, yn प्लस 1 निकालना है तो a पे पावर n प्लस 1 cos n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 प्लस ax और प्लस कितना हो जाएगा b, प्लस आपका b। और देखिए तो आपसे yn प्लस 1 पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है yn प्लस 1। यदि yn पूछता तो कौन सा आंसर हो जाता 2 नंबर, yn पूछता तो कौन सा आंसर 2 नंबर, लेकिन आपसे yn प्लस 1 पूछ रहा है, इसका मतलब कितना हो गया नन ऑफ दिस, समझ गए, आपका हो गया नन ऑफ दिस, ठीक। इसको लिखिए। फिर देखिए बी नंबर आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बी कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू c x बाय साइन x इक्वल टू 1। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 0, तीसरा है इन्फिनिटी और आपका तीसरा है इन्फिनिटी और चौथा है नन ऑफ दिस। टू 0 x बाय साइन x, ये तो बताइए फॉर्मूला है ना, इसके वैल्यू कितना हो जाता है 0, कैसे 1 ना होता है। x टेंड्स टू 0 x बाय साइन x किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा 1 के। बोलिए x का वैल्यू रखेंगे उसमें, ये तो 0 बाय 0 तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तब फिर इसको हम लोग फॉर्मूला सिद्ध किया ना, क्लास 11 में तो सिद्ध किया इस चीज को, क्लास 11 में इसको सिद्ध किए हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है, फॉर्मूला एक्चुअल में इस प्रकार से हम लोग पढ़े थे, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा बराबर कितना था 1। तो ऊपर साइन थीटा नीचे थीटा रहे या नीचे थीटा ऊपर साइन थीटा रहे, बात आपका एक ही हो जाता है, समझे, बात आपका एक ही हो जाता है, ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर। बेडल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4x with respect to its focus is number 1 p equal to air, number 2 p square equal to air, number 3 r बराबर ap, नंबर 4 नन। सुनिए पैराबोला का पेडल इक्वेशन बोल रहा है, पैराबोला क्या क्या मांग रहा है पेडल इक्वेशन, इसको याद रख लीजिएगा। ये आपका पी स्क्वायर बराबर कितना होता है एआर, पैराबोला का पेडल इक्वेशन कितना होता है बोलिएगा तो पी स्क्वायर इक्वल टू एआर, ठीक। इसको आप नोट कीजिए। कितना हो जाएगा बोलिए। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका हम लोगों को क्या निकालना है डिग्री। तो डिग्री देखिए, डिग्री हम लोग निकालेंगे, लेकिन डिग्री से पहले एक बात बताइए, इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर सॉल्यूशन, ऑर्डर जो है ना डी का जो मैक्सिमम पावर होता है वही ऑर्डर कहलाता है, डी का मैक्सिमम पावर। तो डी का मैक्सिमम पावर कितना है 2, ऑर्डर कितना हो गया 2, ठीक। लेकिन डिग्री निकालने के लिए आपको रेडिकल और फ्रैक्शन से फ्री करना पड़ता है, आपको जो है ना पावर को रेडिकल और फ्रैक्शन से क्या करना पड़ेगा फ्री। यहाँ पर इसके पावर में कितना है 3/2, तो इसको 3/2 से फ्री करना पड़ेगा, समझ गए। ये पावर आपका 3/2 हो गया ना, फ्रैक्शन पावर हो गया, इस चीज से आपको फ्री करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो दोनों तरफ क्या कीजिएगा
वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस d2y बाय dx स्क्वायर का कितना हो जाएगा होल क्यूब, और इधर स्क्वायर कीजिएगा 2 दूनी 4, और आपका हो गया dy बाय dx का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। अब देखिए जो ऑर्डर पे पावर होता है वही डिग्री कहलाता है, ऑर्डर पे पावर क्या कहलाता है डिग्री। जैसे यदि आप इसको अब a प्लस बी के होल क्यूब में तोड़िएगा, किसमें तोड़िएगा a प्लस बी के होल क्यूब में, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा। तो इस पर मैक्सिमम कितना पावर आएगा 3 ना, इसमें आपका a प्लस b का होल क्यूब तो b क्यूब आएगा ना, इस पे मैक्सिमम कितना पावर आएगा 3, कितना पावर आएगा 3, इसीलिए डिग्री कितना हो जाएगा, तो डिग्री बराबर आपका हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, समझ गए, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया तो 1 हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, की नंबर, तो I बराबर है इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी साइन tan इनवर्स x dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहला है पाई बाय 2, दूसरा है पाई बाय 4, तीसरा है 1 और चौथा है नन, समझ गए, चौथा है नन। अब देखिए तो इसमें tan इनवर्स पुट कीजिएगा, डिफरेंशिएट करने पर 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलिएगा तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है या नहीं, यानी कि उसको पुट करने पर ये वाला आ जाता है, जिसको पुट करना है उसको लिखिए और उसी को आप d में घुसा दीजिए। तो आपका I बराबर बोलिए तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी साइन tan इनवर्स x ना, और इसी को कहां घुसा दीजिए d में, और नीचे वाला आपको नहीं लिखना है क्योंकि इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ऑलरेडी आपका नीचे वाला आ जाएगा। अब ये कौन सा फॉर्मेट हो गया sin x का, ये कौन सा फॉर्मेट हो गया sin x का, बताइएगा तो sin x के इंटीग्रेशन माइनस cos x, यानी कि माइनस cos tan इनवर्स x, कितना हो गया माइनस cos tan इनवर्स x, और लिमिट दे दीजिए 0 टू इंफिनिटी। तो I बराबर देखिए माइनस cos tan इनवर्स इंफिनिटी, माइनस है और एक ऑलरेडी आपका माइनस, तो माइनस इंटू माइनस कितना प्लस, आपका हो गया cos tan इनवर्स 0, यानी कि I बराबर माइनस cos, एक बात बोलिए तो tan इनवर्स इंफिनिटी कितना होता है पाई बाय 2 प्लस cos, और tan इनवर्स 0 कितना होता है 0, यानी कि I बराबर माइनस cos 90 0 cos 0 1, यानी कि I बराबर कितना हो गया 1। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका 3, नहीं कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर आपका हो गया 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, F नंबर, if theta be angle between vectors A and B with condition A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड बराबर A डॉट मी का मैग्नीट्यूड, देन थीटा इक्वल टू नंबर 1 0 डिग्री, नंबर 2 45 डिग्री, नंबर 3 180 डिग्री, नंबर 4 नन। बताइएगा तो क्या आंसर होगा इसका, देखिए A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड और A डॉट B का मैग्नीट्यूड दोनों आपका सेम,
समझ गए, दोनों आपका क्या है, सेम। तो कैसे निकालिएगा बोले तो, कैसे निकालिएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, क्योंकि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्रॉस है तो बोलिएगा तो कितना हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और इसमें बोलिएगा तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कितना कॉस थीटा, है या नहीं। तो ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड कैंसिल, कहने का मतलब है साइन थीटा बराबर कितना कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1, यानी कि टेन थीटा बराबर कितना 1, यानी कि थीटा बराबर कितना पाई बाय 4, थीटा बराबर कितना हो गया, तो पाई बाय 4, ठीक है। तो बोले कौन सा ऑप्शन, सेकंड, है या नहीं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्या क्वेश्चन है, कहता है कि द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल टू 225 इज। हम लोगों को क्या निकालना है, इसेंट्रिसिटी, समझे। तो ये जो इलिप्स का इक्वेशन है ये अभी आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, इसको आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखिए, समझ गए। किस फॉर्मेट में लिखिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट के लिए यहाँ पर 1 आना चाहिए, बाजू में कितना होना चाहिए 1, तो 225 से भाग दे दीजिए, तो 9x स्क्वायर बटे 225 25y स्क्वायर बटे 225 बराबर कितना हो गया 1, बोलिएगा तो कितना बार में कटेगा, 9 बार में, क्या 25 नवा ना, कितना बार में 25 बार में कट जाएगा, हाँ या नहीं बोलिए। और ये कितना बार में कटेगा 9 बार में, बराबर 1, यानी कि x स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1। देखिए ऐसा है कि जब आपका x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर बराबर 1 और a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b जब रहता है ना, तो फॉर्मूला होता है b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, इसेंट्रिसिटी का। क्या बोले कि जब x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर बराबर 1 है और a ग्रेटर देन b है, तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर होता है। और यहीं पर यदि आपका a लेस देन b है तो a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर हो जाता है। ये किसका फॉर्मूला है, ये इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है, समझ गए। किसका फॉर्मूला है ये इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आइए तो इधर आइए, बोलिए इसमें a बड़ा है कि b बड़ा है, a ना, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो b स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, यानी कि 5 स्क्वायर 1 माइनस कितना हो गया a स्क्वायर, ठीक है। तो देखिएगा तो 3 3 9 बटे 25 बराबर कितना 1 माइनस e स्क्वायर, तो e स्क्वायर बराबर 1 माइनस 9 बटे 25, तो 25 से 9 गया कितना 16 बटे कितना हो गया 25, तो e बराबर बोलिएगा तो प्लस माइनस 16 बाय कितना 26, ऐसे नहीं ना, प्लस माइनस कितना 4/5, लेकिन ये आपका इसेंट्रिसिटी होता है, समझ गए। और इसेंट्रिसिटी आपका एक रेशियो होता है, इसेंट्रिसिटी क्या होता है रेशियो, और ये आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होगा। बट ई कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर ई बराबर बोलिए तो कितना हो जाएगा 4/5, ई बराबर कितना हो जाएगा 4/5। यहाँ पर कंफ्यूज मत कर दीजिएगा, यहाँ प्लस माइनस मत मार दीजिएगा, इसलिए नहीं मारिएगा क्योंकि ई आपका एक रेशियो होता है जो कि नेगेटिव नहीं।
ठीक है, अब सुनिए, अब इधर आइए तो सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम द ऑरिजिन टू द प्लेन इतना इज गिवन बाय, एक आपका प्लेन है, एक आपका क्या है प्लेन, समझ गए, एक आपका प्लेन दिया हुआ, सुनिए ये आपका एक प्लेन है, बोलिए तो प्लेन की इक्वेशन क्या है, बोलिए तो कितना है, x माइनस 4y प्लस 8z माइनस 27 बराबर 0। यहाँ पर ऑरिजिन है 0 0 0 और यहाँ से आप प्लेन पर लंब डाल दिए, परपेंडिकुलर डाल दिए, समझ गए, क्या डाल दिए, लंब यानी कि परपेंडिकुलर। सपोज कि आपका OM तो बोल रहा है क्या कि OM बराबर 40, क्या मांग रहा है बोलिए तो OM बराबर 40, OM आपसे पूछ रहा है। तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, यदि मान लीजिए कि ये आपका ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 है और ये आपका x1 y1 और z1 है, समझ गए, और यदि इस लंबाई को आप p बोलते हैं तो p बराबर फॉर्मूला क्या होता है बोलिएगा तो p बराबर यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, यानी कि OM बराबर p बराबर क्या होता है बोलिएगा तो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसको हम लोग 2D में पढ़े, समझ गए। अब देखिएगा तो OM बराबर क्या हो जाएगा बोलिएगा तो 0 इंटू एक्स के बगल में 1 है ना, तो 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू कितना -4 प्लस 0 इंटू 8 0 इंटू 8 प्लस d के जगह पे कितना है -27 बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a 1 है b -4 है और c कितना है 8, यानी कि अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ऊपर बोलिए तो कितना बच गया, ये सब खत्म ना, ऊपर आपका हो गया -27 और नीचे बोलिएगा तो 8 8 64 64 और 16 80 और 80 81 81 के वर्गमूल 9, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 27/9, कहने का मतलब कितना हो गया 3, कहने का मतलब आपका हो गया 3, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। तो आपका जो है 2018 का 8वां ऑब्जेक्टिव बता दिया ना, इसको नोट कीजिए आप।